जी। इस धाम को बोलते हैं बीड़ बबरान परीक्षा धाम। जी। बाबा श्याम की परीक्षा हुई थी यहाँ। ये आपने श्याम कुंड के लिए ये दान। बाबा जी कहता जी मैं वहाँ आया था, मेरा कुंड बनाओ। इस जगह खड़े हो वो जगह बीड़ बबरान है जी। और इस जगह का नाम बीड़ बबरान इसीलिए है क्योंकि यहाँ बर्बरिक का एक रात का विश्राम है। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं महेंद्र गोयल राष्ट्रहित न्यूज से अपनी पूरी टीम के साथ आज आपको ले जा रहा हूं मैं बीड़ बबरान। हरियाणा के अंदर एक श्याम मंदिर है, विशाल मंदिर है। ये हिसार से 16 किलोमीटर लगभग दूरी पर। आज आपको श्याम बाबा के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। और यहाँ अब जो फागुन का महीना जो है और उसका मेला जो चल रहा है, 50वां उत्सव जो मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 के लगभग इस मंदिर की स्थापना हुई थी पुजारी राम गोपाल शर्मा जी ने, और आज उनके सुपुत्र श्री विनोद शर्मा जी यहाँ संभाल रहे हैं और पूरी विस्तार से आपको बताएंगे श्याम बाबा की महिमा। और हम उससे पूर्व एक भाई से एक बातचीत कर रहे हैं, श्याम प्रेमी से। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? गाँव बड्डोपट्टी से। यहाँ कब से आ रहे हो आप? मैं यहाँ 26-27 साल से आ रहा हूँ जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको श्याम? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी। बाबा के कोई दर्शन बाबा भी की होते हैं, कोई बारे में श्रद्धा थोड़ा से। बताओ आप। बाबा की जो चमत्कार अगर यहाँ। कोई श्रद्धा से दर्शन करना चाहे तो बाबा दर्शन भी देते हैं। जी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा भागीरथ जांगड़ा है जी। भागीरथ जांगड़ा। आपने हमने श्याम प्रेमी से मिलाया भागीरथ जांगड़ा जी, जो यहाँ 26-27 साल से आ रहे हैं और यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जैसे पुजारी जी बता रहे थे कि सिल्लीकोड़ी से, काठमांडू नेपाल से, काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। बड़ी महिमा है यहाँ की। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो उसने एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ एक 3 बाणधारी एक नीले घोड़े पे सवार जब उस युवक को देखा तो भगवान कृष्ण ने सोचा ये युवक कौन है, इसके पास जाके पता किया जाए। और ब्राह्मण के भेष में भगवान कृष्ण जब बबरीक के पास आए और उन्होंने बबरीक से पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने विस्तार से बताया और उन्होंने कहा भी आपके ये 3 बाण हैं और आप युद्ध देखने के लिए आए हो, तो आप युद्ध में क्या करोगे? तो जब बबरीक ने कहा कि मेरी माँ का मुझे वरदान है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ लगूंगा, हारेगा साथी, इसीलिए श्याम बाबा को माना गया है। और उस समय ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण भगवान ने परीक्षा ली और श्री श्याम बाबा से शीश का दान मांग लिया। उससे पहले परीक्षा ली भी, आपके तीर जो है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप इस वृक्ष के पत्ते बांध के दिखाओ। तो तब बताते हैं बबरीक ने एक तीर से सारे वृक्ष के पत्ते बांध दिए और भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। तब जब वो तीर सारे पत्ते बांधता हुआ जब वो तीर भगवान कृष्ण के पैरों की तरफ गया तो बबरीक ने कहा कि भगवान पंडित जी आप ये अपना पैर हटा लो, ये तीर जो है आपके पैर के नीचे एक पत्ता है उसको भी बिंदेगा। तब भगवान कृष्ण ने सोचा भी ये बहुत शक्तिशाली है और उसके बाद उन्होंने उसको विश्वास में लेकर ये कहा भी तुम बहादुर हो, वीर हो, क्या तुम दानी भी हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने शीश का दान बबरीक से लिया और फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में श्री श्याम नाम के नाम से पूजा होगी। और आज पूरे विश्व में श्याम बाबा के नाम से पूजा जो हो रही है वो कृष्ण भगवान की, श्याम बाबा की पूजा जो हो रही है वो बबरीक की हो रही है। और इसी वरदान के तहत ये मंदिर आज जो है भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 1 एकड़ में ये जगह मोल ले ली गई है श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट के नाम से और यहाँ विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेगा जल्दी। और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने पैदल चलकर अपने निशान जिन्हें हम ध्वजा बोलते हैं, बाबा की ध्वजा लेकर यहाँ आएंगे। और 11 के दिन, अब फागुन के अंदर जो 11 आएगी उस दिन यहाँ ध्वजा चढ़ेगी और यहाँ होली उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। श्याम मंदिर आप देख रहे हो अपने राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर, श्री श्याम मंदिर बीड़ बबरान, हिसार से 16 किलोमीटर की दूरी। आज हम बीड़ बबरान श्री श्याम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ के श्याम मंदिर की जो परिचय है जो हम आज आपको कराएंगे, ये मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ के पुजारी जी से लेंगे। आओ चलो हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं पूरी जानकारी यहाँ के पुजारी जी से। अब हम आपको श्याम मंदिर जी के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करवा रहे हैं
और पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई, वो विस्तार से हमें बताएंगे मंदिर के पुजारी। इस चैनल को गौरव वंश महेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, महेंद्र गोयल जी को बहुत बहुत बधाई है। बाबा शाम इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी 4 चांद लगाए। हम ये जानना चाहते हैं हाँ जी, कि ये जो मंदिर है श्याम बाबा का, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और ये इसका थोड़ा विस्तार से आप बताओ सबकों को। ये बाबा शाम का नाम है। जिस टाइम परीक्षा उस टाइम बाबा का नाम वीर बबरिक था। परीक्षा देने के बाद भगवान कृष्ण ने इनको शाम नाम दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से पूजेगा। और शीश का दान का इन्होंने बाबा शाम ने वचन दे दिया था, मैं शीश का दान दे दूंगा। शीश का दान तो कैथल के पास शीसला गांव है, उस गांव में शीश का दान हुआ था। शीसला शेरदा दोनों बराबर बराबर गांव है। शेरदा में शीश रखा था, शीसला में शीश का दान हुआ था। आज भी वो जगह है, शीसला के अंदर लिखा है बबरू भान दादा खेड़ा। आज भी बाबा की वहाँ पूजा होती है। और तीसरा धाम है बाबा खाटू धाम। सबसे पहले भीड़ बबरान, फिर शीसला, फिर खाटू धाम। ये बाबा शाम की माया है। आज खाटू धाम में कितनी पब्लिक, कितने आदमी, पर इन दोनों भीड़ बबरान में शीसला में वही आता है जिसको बाबा शाम चाहते हैं। ये परीक्षा स्थल है। यहाँ की जो महिमा है, हाँ जी, हाँ जी। मंदिर की कब स्थापना हुई? ये जो है जी 1973 पूजा तो यहाँ समझो काफी हजारों वर्षों से हो रही है। यहाँ पीपल के नीचे बबरू भान के नाम से पूजा होती थी, निशान चढ़ते हैं, प्रसाद लग जाता है। और लेकिन वास्तु पूजा जो है 1973 11 ये बाबा शाम का शीश 11/3/1973 को प्रकट हुआ था। एतवार का दिन था। तो 50 साल से लगातार पूजा चल रही है यहाँ। और बोलिए। और जो जिन्होंने ये जो शीश जो दर्शन दिए बाबा ने सबसे पहले दर्शन दिए भी मैं यहाँ बाबा ने सबसे पहले दर्शन दिए थे राजस्थान डुगराना से गुरु जी हैं श्री चंद्रजीत शर्मा, सबसे पहले हुआ है। और 1963 में सिल्लीगुड़ी से श्याम परिवार आया हुआ है। उन्होंने कई बार खुदाई की, पर बाबा जो परिवार आया था उनका नाम जानकारी हो? श्री चंद बंसल गोयल बंसल के नाम से ऐसा कोई परिवार है। वो श्याम परिवार यहाँ है। उनके बच्चे आते हैं दूध तीसरी पीढ़ी के, वो बताते हैं हमारे दादा परदादा यहाँ है। उसके बाद जो है श्रीचंद शर्मा जी हैं, डुगराना में आज भी गौशाला चलाते हैं, बाबा के भगत हैं। उन्होंने अखंड जोत लिखी है। तो वो आए तो बाबा ने उनको मना किया भाई मेरा प्रचार हो। तो यहाँ कोई आता है दर्शन करने के लिए। पीपल के नीचे दोगला था। 11/3/73 में बाबा शाम का शीश ये 9 दिन के लक्ष्य के बाद प्रकट हुआ था। 9 दिन पानी पे मेरे पापा ने व्रत किए थे। बाबा ने नाम श्री राम गोपाल शर्मा, हिसार से। ये जो है 73 में शीश प्रकट हुआ। कसौटी का वैसे देखो परमात्मा की ताकत का कोई अनुमान नहीं है। मावस को इसका स्नान होता था, बाबा को हाथ जोड़ के विनती करके नीचे बुलाते हैं बाबा। अब जो है ये, हाँ जी, कितनी एकड़ जगह है बाबा की? अभी एक किले से कुछ कम जमीन मोल लिया है शाम भक्तों ने। यहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आज होली के बाद अच्छा बन के भव्य मंदिर बनेगा। और ये आगे ये होली के बाद क्या कार्यक्रम है यहाँ? अभी फागुन का मेला चलेगा 19 फरवरी से 26 फरवरी तक। भागवत कथा होगी, जागरण होगा, निशान यात्रा होगी। जी मैं ये पूछना चाहता था, क्या यहाँ बच्चों के बाल भी उतरते हैं जैसे सालासर में? हाँ, बच्चों के बाल उतरते हैं, गठजोड़े की धोख लगती है यहाँ। हाँ जी। तो वो जो उनका परिवार यहाँ आते हैं? हाँ जी, परिवार आता है, गठजोड़े की धोख लगाता है, बच्चों का मुंडन करवाते हैं, सभी काम होते हैं। तो यहाँ सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, सभी जातियों हर जाति की धोख लगती है। तो आप एक भगत बता रहे थे आप जिन्होंने रागनियाँ गाई है बाबा की, वो 80 से हुए हैं। मास्टर रघबीर, बाबा शाम की लेखनी लिखी उन्होंने, भजन गाए हैं। मास्टर रघबीर हुए भारत जाति से चमार थे, और जो बाबा शाम के बारे में वो लिख गए और गा गए, आज तक तो कोई लिखने वाला भारी ना किसी ने गाया है। और आपके लड़के, मेरा बेटा मीना आनंद शास्त्री है, वो बाबा की मुनि मास्टर रघबीर की लेखनी गाता है। मेरे बड़े भैया प्रमोद शर्मा आप कब से पूजा कर रहे हैं? हम बाबा के आशीर्वाद से पारिवारिक पूजा है हमारी है। 15 साल से तो मैं हूँ। मैं उससे पहले मेरे पापा, मेरे छोटे भाई राजेश, प्रमोद मन जी, ये हुए, इन्होंने सेवा की। कोई ऐसा कोई शक्ति का एहसास हुआ आपको? कोई बाबा? हाँ, बाबा के दर्शन हुए। पहले बाबा की 2 टाइम पूजा होती थी। तो क्या आप यहाँ कोई ताबीज या कोई झाड़े, कोई ऐसी बाबा की शक्ति कोई आप? बाबा का आशीर्वाद से जल तबीयत ताकत देते हैं। हर मनोकामना बाबा पूरी करता है।
हाँ। तो आपने श्री श्याम मंदिर जो बीड़ बबरान में है, ये मंदिर बहुत पुराना 50 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, और बता रहे हैं भी उससे भी बहुत पुराना मंदिर ये यहाँ था। पीपल के दरख्त के नीचे यहाँ पूजा होती थी। बताया जाता है कि श्याम बबरिक ने, जो भगवान कृष्ण ने जो परीक्षा ली थी, जो वृक्ष बांधे थे, जो उनके पास तीर होते थे, और जो कृष्ण भगवान ने जब परीक्षा ली तो सारे वृक्षों को बांधने का काम जो कहते हैं भी यही इसी स्थान पे किया था। और आज भी जो ये वृक्ष है उसके पत्ते बिंदे हुए हैं। ये परीक्षा यही पर भगवान ने, श्री कृष्ण ने बबरिक से ली थी। और उसके बाद शीश का दान जो बताते हैं कैथल जिले में, जो शीश वाला कौन सा गांव बताया आपने, शीशला गांव में, वहां शीश का दान किया था। और ये श्याम मंदिर है। और अब फागुन के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है। तो मेरा सभी श्याम प्रेमियों से, और भी जो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, यहाँ आए और श्याम बाबा के दर्शन करें और मन्नतें मांगे और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। और पंडित जी श्री विनोद शर्मा जी जो यहाँ पुजारी हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं बाबा की। और हम अभी मुलाकात करा रहे हैं श्याम मंदिर में, एक प्रेमी है, श्याम प्रेमी, वो बताएंगे श्याम बाबा के बारे में। भाई साहब, आप कब से यहाँ मंदिर में आ रहे हो? न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूँ, जो ये पूरी टीम यहाँ आई हुई है, जो है श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए। और जो है मैं इनको पूरा वोट देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ कब से आ रहे हो? मैं 7 साल से आ रहा हूँ। कैसा महसूस हो रहा सब है? काम पूरे होते हैं, बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कहाँ से हो आप जी? हिसार से हूँ मैं। शुभ नाम? रमेश गर्ग, पूजा मार्केट हिसार से। तो बाबा की मंदिर में यहाँ आने के बाद कुछ एहसास होता है, कुछ बहुत, यहाँ तो हर काम पूर्ण होते हैं बाबा के, जिस भावना से जो आता है बंदा वैसे ही काम होते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं बाबा। तो आप श्याम प्रेमियों को क्या कहना चाहते हो? मैं श्याम प्रेमियों को ये कहता हूँ कि आप दर्शन करें, बाबा के दरबार पे आएँ। और जो है यहाँ भी जो है पूरा मतलब जो है प्रचार है बाबा का, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भाई साहब से बातचीत की, श्याम प्रेमी है, जो कि कई साल से यहाँ बाबा के दरबार में आ रहे हैं। और अब मैं आगे आपके मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा और भी जानकारी आपको देंगे हम। श्याम मंदिर में हमने पुजारी जी से बातचीत की थी। अब हम उनके सुपुत्र शास्त्री जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे श्याम मंदिर के बारे में। तो शास्त्री जी, श्याम मनोकामना पूर्ण होती है। आपका पूर्ण नाम जी? मेरा नाम विनय आनंद शास्त्री जी। मैं यहीं से हूँ। मतलब हमारी पारिवारिक सेवा यहाँ 50 साल से चल रही है। ये जो प्रतिमा मंदिर के अंदर भक्त दर्शन करते हैं, ये 11/3/1973 को मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने इसको यहाँ से प्रकट किया था। ये बाबा का स्वयं भूशीश है। और अब आगामी कार्यक्रम क्या है फागुन के महीने में? आगामी कार्यक्रम ये है कि बाबा का साप्ताहिक उत्सव जो हर साल होता है फागुन में, अब की बार वो 50वां उत्सव है, यानी बाबा की स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली जिसको कहा जाता है, वो मनाई जाएगी। 19 तारीख को भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया है। हिसार अग्रसेन भवन से चल करके शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वो यात्रा बीड़ बबरान धाम तक पहुंचेगी। 20 तारीख को कलश यात्रा और 20 तारीख से 26 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया गया है। 26 तारीख को बाबा बबरान नरेश का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के प्रमुख कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। शास्त्री जी ने पूरे विस्तार से बताया कि आगामी कार्यक्रम यहाँ क्या क्या होंगे। और मैं आपको श्याम मंदिर बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी। जय श्री श्याम। और श्याम प्रेमी से मिलाता हूँ, सिख है भाई, सिख भाई हमारे ही, मैं जानता हूँ इनसे। सरदार जी सत श्री अकाल। जय श्री श्याम। जय श्री। आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? मेरे को तो 40 साल हो गए यहाँ पुराने। जब ये क्या महसूस होता है आपको श्याम मंदिर में यहाँ? ये ठीक है, सबको बढ़िया काम, सच्चाई काम जो आता है निमत्ता देगा, सच्चा काम चलता है जी। और जो वैसे घूमने घामने आता है उनको पुकार करते हैं जी। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह। गुरु ग्रंथ को मानते हो? हाँ जी। श्याम बाबा को मानते हो? हाँ जी। बड़ी श्रद्धा आपकी? हाँ बहुत श्रद्धा। हमारे को कहते हैं लोग भी, क्यों मानता है इसको, क्यों मानता, मगर मेरे में श्रद्धा जतन से मानता, श्रद्धा है इसलिए। हाँ हाँ। तो आप जोगिंदर सिंह से बातचीत की हमने, उन्होंने बताया श्याम बाबा के बारे में। और अब हम आपको और भी चीजें यहाँ की दिखाएंगे और बताएंगे राष्ट्रहित न्यूज पर। अब हम आपको श्याम मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और सुंदर सुंदर झांकी और श्याम बाबा के विशाल दर्शन आप देखेंगे, भव्य मूर्ति बाबा श्याम की। आप राष्ट्रहित न्यूज पर बाबा श्याम के दर्शन कीजिए।
ये वही वृक्ष है, पीपल पेड़ है जो बद्रिक ने जब भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली थी और एक तीर से सारे पत्ते बीन दिए थे। ये वही वृक्ष है, आप देख रहे हो, बहुत पुराना वृक्ष है ये, महाभारत काल का। और इसी स्थान पर श्री श्याम बाबा की पूजा होनी शुरू हुई थी। पुजारी द्वारा बताया गया कि कोई इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कई सालों से यहाँ पूजा हो रही है, लेकिन मंदिर का जो निर्माण, जो शुरुआत में पूजा जो श्याम बाबा की हुई है वो 50 साल, और उससे पहले पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पूजा करते थे। जो यहाँ श्याम भगत आते थे दूर दूर से, बताया जाता है सिलीगुड़ी से कोई गोयल परिवार भी यहाँ आकर अपनी मन्नतें मांगते थे, और पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान श्री श्याम बाबा की पूजा होती थी। जय श्री मंदिर में हमें जानकारी मिली है कि एक भगत ने श्री श्याम कुंड के लिए लगभग आधा एकड़ जमीन दान की है। ऐसे ऐसे भगत हैं लगभग 4 कनाल के श्याम कुंड के लिए जो जमीन दान की है, गांव के रहने वाले हैं और किसान हैं, और ने जमीन दान की है। मैं उनसे बातचीत करा रहा हूँ आपको। क्या नाम है भाई साहब आपका? भरत सिंह जी, आपने श्याम कुंड के लिए कुछ जमीन दान करी है, बताया जाता है? ये भगवान की जमात बड़ी श्रद्धा से जमीन कितनी, लगभग कितनी है? ये आधा किला है। आधा किला, 4 कनाल। 4 कनाल। आप गांव के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। हमारे को दृष्टांत होया है बाबे का जी, मेरे बाबे का। हाँ जी। और इसलिए भरत सिंह नाम है आपका? हाँ जी। तो मेरे पिता जी बोले खुद जोड़ी बोले बाबा पे ना जाएगा बोले उन्हें। अच्छा, आपको मतलब ये मेरा जो पिताजी है, फिर हमने आधा किला दान कर दिया भगवान के नाम से। भगवान के नाम से आपने श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट है, उनको इन्होंने जमीन 4 कनाल लगभग आधा एकड़ जमीन श्याम कुंड के लिए दान कर दी, ताकि यहाँ आए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु कुंड में स्नान कर सके। जैसे खाटू जी में कुंड है, इसी प्रकार से यहाँ विशाल कुंड बनेगा। और ये आप देखना चंद दिनों में जब यहाँ श्याम मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, तो एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व लेवल पे बीड़ बबरान मंदिर एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से, सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप एक बार बीड़ बबरान जरूर आए। खाटू जी जाते हो आप, लेकिन आप बीड़ बबरान जरूर आए, जहाँ का बहुत पुराना इतिहास है। तो मैं तो इतना ही आज राष्ट्रीय हित न्यूज की ओर से महेंद्र गोयल पूरी टीम के साथ। जय श्री श्याम।